हे दोस्तों, आपके अपनी चैनल आरसी दिव्या पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है कौन तुझे यूं प्यार करेगा। इस कहानी के मुख्य 4 पात्र हैं। विराज शांत, संवेदनशील और सच्चा प्रेमी। नायरा एक महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर लड़की। राहुल मल्होत्रा सफल बिजनेसमैन लेकिन आत्ममुखी। विराज की माँ संयमित, समझदार और अपने बेटे विराज के दर्द को समझने वाली। कॉलेज की पहली क्लास। विराज अपनी किताबों में खोया रहने वाला एक सीधा साधा सा लड़का था। वहीं तेज कदमों से क्लास में दाखिल होती है नायरा, आत्मविश्वास से भरी, खुलकर बोलने वाली। पहली टकराहट लाइब्रेरी में हुई जब दोनों एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाते हैं। आप रख लीजिए, विराज ने मुस्कुराकर कहा। थैंक्स, लेकिन मैं लड़ाई में जीतकर मजा लेती हूँ, नायरा ने चुटकी लेते हुए कहा। विराज की जिंदगी में रंग घुलने लगे थे। 3 साल की दोस्ती में विराज ने कभी कुछ नहीं कहा। हर पल बस नायरा को चुपचाप देखता रहा, उसके साथ बिताए लम्हों को अपने दिल में संजोता रहा। फिर एक दिन बारिश के बीच सब कुछ भीग रहा था तो उसने कहा, नायरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नायरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, विराज तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं अभी प्यार में यकीन नहीं करती। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। विराज चुपचाप मुस्कुरा दिया। दर्द को मुस्कुराकर छुपाने की कला में वो माहिर था। कॉलेज के बाद नायरा दिल्ली चली गई अपने सपनों को उड़ान देने। विराज अपने छोटे शहर में रह गया, लेखक बनने की कोशिश में जुटा रहा। हर रात वो अपनी डायरी में वही नाम लिखता, नायरा। एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में विराज की किताब तेरे जाने के बाद जबरदस्त फेमस हुई। तभी एक आवाज आई, विराज। नायरा सामने खड़ी थी, थोड़ी बदली हुई, पर आंखें अब भी वैसी ही थी। बातों से पता चला कि वो अब राहुल मल्होत्रा से अलग हो चुकी है। तुम्हारी किताबें पढ़ी, हर शब्द में मैं थी ना, विराज मुस्कुराकर बोला। कभी लिखने के लिए कोई और चेहरा ही नहीं मिला। पार्क में बैठकर नायरा ने धीरे से पूछा, अब भी मुझसे प्यार करते हो? विराज आसमान की ओर देखता है और कहता है, अब भी करता हूँ, पर अब ये सवाल खुद से पूछता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा अगर मैं नहीं? नायरा रो पड़ी, लेकिन विराज की आंखें अब भी नायरा से ज्यादा आसमान की तरफ थी। शायद वहां उस प्यार का जवाब छुपा था। क्या नायरा और विराज फिर साथ आए, या नायरा को सिर्फ एहसास मिला, विराज को फिर भी वही इंतजार? बस इतना कहा जा सकता है कि कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वो होता है जो मुकम्मल नहीं होता। इस बारे में आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।